नमस्ते। मानव व्यवहार को आकार देने वाले विज्ञान पर आधारित आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं, और कैसे कुछ खास परिणामों के जरिए आदतों को बनाया या बदला जा सकता है। ये असल में मनोविज्ञान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के मूल सिद्धांत समझेंगे, 4 व्यावहारिक परिणामों पर बात करेंगे, शिक्षा और पालन पोषण में इसके इस्तेमाल को देखेंगे और अंत में एक छोटी सी क्विज और फ्लैश कार्ड्स के जरिए इन कंसेप्ट्स को पक्का करेंगे। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, ऑपरेंट कंडीशनिंग के मूल सिद्धांत। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे रोजमर्रा के कामों को कंट्रोल करता है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये सीखने का एक ऐसा तरीका है जहां हमारे व्यवहार को उसके नतीजों से आकार मिलता है। मतलब अगर किसी काम के बाद कोई इनाम मिले तो हम उसे बार बार करते हैं, और अगर सजा मिले तो वो काम कम हो जाता है ना? बिल्कुल सीधा सा गणित। इस आइडिया का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स में बिल्लियों पर कुछ प्रयोग किए और लॉ ऑफ इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इसे असली पहचान मिली 1938 में, जब बीएफ स्किनर की मशहूर किताब पब्लिश हुई। 1940 के दशक तक आते आते स्किनर ने अपने स्किनर बॉक्स में चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करके ये साबित कर दिया कि कैसे नतीजों को कंट्रोल करके किसी भी व्यवहार को पक्का किया जा सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर, 4 व्यावहारिक परिणाम। यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो इन 2 भारी भरकम शब्दों के बीच का फर्क समझना है। सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी व्यवहार को बढ़ाना, जबकि दंड यानी पनिशमेंट का काम हमेशा किसी व्यवहार को घटाना या रोकना होता है। बिल्कुल क्लियर कट। लेकिन विज्ञान की भाषा में इन शब्दों का मतलब हमारी आम बोलचाल से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पॉजिटिव या सकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है किसी नई चीज या स्टिमुलस को जोड़ना। बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को हटा लेना। बस इतनी सी बात है। आइए इसे रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए किसी अच्छे काम के लिए तारीफ मिलती है तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि कुछ जोड़ा गया। और गाड़ी का वो परेशान करने वाला सीट बेल्ट अलार्म जो बेल्ट लगाते ही बंद हो जाता है, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि एक परेशानी को हटा दिया गया। इसी तरह तेज गाड़ी चलाने पर चालान कटना पॉजिटिव पनिशमेंट है, और खराब बर्ताव करने पर बच्चे का खिलौना छीन लेना नेगेटिव पनिशमेंट है। अब देखते हैं भाग 3, शिक्षा में व्यवहार को आकार देना। क्लासरूम में टीचर्स अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर हर दिन इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे होमवर्क पूरा करने पर गोल्ड स्टार देना या एक्स्ट्रा खेलने का समय देना। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। दूसरी तरफ क्लास में शोर मचाने पर डिटेंशन में बैठाना पॉजिटिव पनिशमेंट है, जिससे अनुशासन बना रहता है। इसे इस तरह से देखिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने रोज अपना होमवर्क जमा करना शुरू कर दिया, और इसके जवाब में टीचर ने उसे बार बार टोकना बंद कर दिया। यहाँ एक झुंझलाहट को हटाकर एक अच्छी आदत को बढ़ावा दिया गया है। स्कूलों में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, पालन पोषण और रोजमर्रा की आदतें। और ये चीज घर के अंदर भी उतनी ही खूबसूरती से काम करती है। पेरेंट्स अनजाने में रोज इन नियमों का इस्तेमाल करते हैं। घर के कामों में मदद करने पर एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, वहीं गलत बर्ताव करने पर टाइम आउट देना नेगेटिव पनिशमेंट है, जो बच्चों को ये सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है। ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, हम बड़े भी हर दिन अपने आसपास के माहौल से कंडीशन्ड होते रहते हैं। तेज गाड़ी चलाने पर चालान कटना एक सीधा जुर्माना जोड़ता है, जो लापरवाही को रोकता है। और वो सीट बेल्ट के बीप वाली आवाज बंद करने के लिए बेल्ट पहनना। सच तो ये है कि हम सभी लगातार अपने एनवायरनमेंट से कुछ न कुछ सीख कर ढल रहे हैं। हालांकि स्किनर का ये सिद्धांत पूरी तरह से विवादों से परे नहीं है। कुछ कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल आलोचकों का मानना है कि स्किनर का ये ब्लैक बॉक्स अप्रोच बहुत सीमित है। उनका तर्क है कि ये नज़रिया इंसानी विचारों, उम्मीदों और जन्मजात जेनेटिक प्रवृत्तियों जैसी चीज़ों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है।
आखिर मानव मस्तिष्क सिर्फ एक्शन और रिएक्शन की कोई साधारण मशीन तो है नहीं। अब समय है भाग 5 का, हमारी इंटरैक्टिव ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो चलिए, अब तक जो समझा उसे टेस्ट करते हैं। जरा इस पहले सिनेरियो के बारे में सोचिए। एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ चीजें शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से उसका पसंदीदा खिलौना उसे ले लिया जाता है। सोचिए, इन 4 परिणामों में से ये कौन सा है? और इसका सही जवाब है नेगेटिव पनिशमेंट, यानी नकारात्मक दंड। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। एक अवांछित व्यवहार यानी शेयर न करने की आदत को कम करने के लिए एक सुखद चीज मतलब खिलौने को हटा दिया गया है। अब इस दूसरे सिनेरियो को देखिए। जैसे ही एक टीनेजर आखिरकार अपना होमवर्क पूरा कर लेता है, उसके माता-पिता उसे बार-बार टोकना बंद कर देते हैं। अब ये कौन सा परिणाम हुआ? तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इसका सही जवाब है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। यहाँ टोकने जैसी एक अवांछित चीज को हटा दिया गया ताकि समय पर होमवर्क पूरा करने की एक अच्छी आदत को बढ़ाया जा सके। भाग 6, द्विभाषी फ्लैशकार्ड सारांश। आइए जल्दी से इन शब्दों को पक्का कर लेते हैं। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यवहार के बाद एक अच्छी या सुखद चीज को जोड़ना ताकि भविष्य में उस व्यवहार के दोबारा होने के चांस बढ़ जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है नेगेटिव पनिशमेंट। इसका मतलब है किसी व्यवहार के बाद एक सुखद चीज को हटा लेना ताकि उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना कम हो जाए। इसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचते हैं। क्या इंसानों की अपनी मर्जी या उनके चुनाव कभी सच में पूरी तरह आजाद होते हैं, या फिर हम सिर्फ अपने आसपास के माहौल से मिली कंडीशनिंग का ही एक नतीजा है? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। अपने आसपास के व्यवहारों को ऑब्जर्व करते रहिए और सीखते रहिए।